हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल पाटिल में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइनर शीतल में। तो चलिए आज के वीडियो में हम फोरटक्स ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं और साथ ही साथ स्टिचिंग भी देखेंगे एक ही वीडियो में। तो शुरुआत करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ही करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ पे हम लोग जैसे कि हम लोग ब्लाउज़ पे मेजरमेंट लेने वाले हैं तो हम ब्लाउज़ सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फुल लेंथ लेंगे। अभी देखिए कि बहुत सारे कस्टमर इस तरीके से आते हैं कि हमें ब्लाउज़ मेज़रमेंट को देते हैं लेकिन है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है उनका। जैसे कि कस्टमर हमें कहते हैं कि है ना हाइट बराबर है, ब्लाउज़ परफेक्ट है लेकिन थोड़ा सा हमें हाइट बढ़ाना है, मतलब समझे अभी 13 है तो हमें 14 करना है। जैसे कि इस ब्लाउज़ में मुझे कस्टमर ने बोला है कि उनकी फुल हाइट जो है 13.25 है, मतलब 13.25 है, तो हमें थोड़ा सा बढ़ा के 14 करना है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच लिया है। पूरी जो लंबाई है वो 14 इंच है और उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। अभी देखिए जो भी ब्लाउज़ रहेगा तो उसमें पीछे की जो बैक साइड रहती है वो कट करना ईजी होता है, लेकिन आगे की साइड में कैसे हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए वो नहीं समझ में आता है। तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से सीधा परफेक्ट ऐसा ब्लाउज़ रखेंगे और हमें यहाँ पे विड्थ और शोल्डर किस तरीके से लेना है ये देखेंगे। अभी हुक साइड के यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्केल रखी है। आप यहाँ पे बुक भी रख सकते हैं, प्लेन वाला मतलब जो अच्छा बुक है वो भी रख सकते हैं। वहाँ पे इस तरीके से सीधा रखना है हमें। और अब यहाँ पे देखिए अभी 2.25 इंच हमारा विड्थ आ रहा है यहाँ पे, तो हमें विड्थ जो है वो यहाँ पे 2 इंच लेना है। इसको अभी पाइपिंग है तो पाइपिंग छोड़ के हमें हमारा देखेंगे तो अढ़ाई आता है, तो यहाँ इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 इंच लेंगे विड्थ। और यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन पकड़ के आर्म होल के साइड पे और गले के साइड पे आधा इंच अगर हमने छोड़ा तो हमारा इधर टोटल 3 इंच आ रहा है शोल्डर पट्टी। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंच हमारा विड्थ आएगा और 3 इंच हमारा शोल्डर पट्टी आएगा, मतलब पूरा स्टिचिंग मार्जिन वगैरह पकड़ के हमने यहाँ पे लिया है। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर हमने ऊपर 5 इंच लिया है तो नीचे के साइड में जो चेस्ट राउंड की जो लाइन रहती है वहाँ पे हमें 5.5 लेना है। वो मैं आगे आपको अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गले के साइड में और आर्म होल के साइड में थोड़ा सा खिंचाव आता है, तो वो इस वजह से ही आता है। अगर हमने मतलब जब हमारा शोल्डर छोटा रहता है 2 इंच का 1.5 इंच का, तो वो टाइम पे क्या करते हैं भोजन ऊपर जितना लिया है उतना ही नीचे भी लेते हैं, तो वैसे नहीं करना है। अगर आपका शोल्डर 5.5 से अंदर है तो हमें आधा इंच नीचे के साइड में थोड़ा बढ़ाना है। किसके लिए, सिर्फ बैक की कटिंग करने के लिए, बैक का जो आर्महोल रहता है पीछे का उसकी कटिंग करने के लिए। अभी यहाँ पे हमने आर्महोल की जो लेंथ है वो निकालनी है। अभी वो लेंथ कैसे निकालेंगे, ये देखिए अभी फिटिंग की जो लेंथ है वो है यहाँ पे 8.5, लगभग 8.5 है। हम मतलब 8.25 8.5 के बीच में हम लोग यहाँ पे 8.5 पकड़ के चलते हैं। और ये तैयार ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 13.25। अब हम क्या करेंगे 13.25 में 8.5 माइनस करेंगे, मतलब कम करेंगे, और तो फिर हमारा कितना आता है 5.25 इंच आता है। तो हम उसमें 5.25 इंच में आधा इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 5.25 या 5.5 हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें आर्महोल की लेंथ निकालनी है, बहुत ही ईजी है। तो मार्जिन पकड़ के मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है अच्छे से परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन जो है वहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था ऊपर हमारा 5 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पे नीचे 5.5 इंच लेना है बैक का आर्म होल का ड्रॉ, मतलब जो हम लोग का बैक का आर्म होल है उसका ड्रॉ करने के लिए, मतलब अच्छे से हमें यहाँ पे शेप देना है बैक आर्म होल का। तो वो कैसे देंगे, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 इंच लेंगे यहाँ से और अच्छे से यहाँ पे राउंड लेंगे। ऊपर जॉइंट आना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, ज़्यादा बाहर से मत लेना नहीं तो फुगा चून वगैरह मतलब पड़ जाती है या फुगा जैसा आ जाता है, इसलिए। अभी यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे मतलब ब्लाउज़ पे चेस्ट जितनी है उतनी हम लोग यहाँ पे लेंगे इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे मार्किंग थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, जो फोल्ड अंदर हुआ है वो थोड़ा सा बाहर ज़्यादा ले रही हूँ। जैसे कि ब्लाउज़ में जो फोल्ड होता है वो इतना हम मतलब आधा इंच पकड़ के चलिए, आधा इंच हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है।
अभी यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ में यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लेफ़्ट एंड राइट सेम आना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है फिटिंग का साइड। तो हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं, जो नया कटिंग करते हैं तो वन साइड में जो योक पट्टी का जो कमर का साइज़ है चौथा, उतना ही लेके कटिंग करते हैं उसमें मार्जिन प्लस करके। तो ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हमें आई पट्टी मत, लेकिन इसमें क्या करना है, आई पट्टी जो है वो छोड़ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई पट्टी छोड़ दी है और इस तरीके से चौथा लिया है ब्लाउज़ का, जो मतलब नीचे हमारा वेस्ट राउंड है उसका चौथा लिया और इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग की। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अभी आगे हमें मार्जिन जितना ब्लाउज़ में है उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पे लेना है। और इसमें हमें टक्स का जो मतलब हमारा विड्थ होता है वो भी हमें यहाँ पे प्लस करके लेना है। यहाँ पे जितनी मार्जिन है, अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा कम ज़्यादा मार्जिन है, मतलब स्लीव्स के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर आर्म होल के यहाँ पे थोड़ा कम है, फिर वेस्ट राउंड के यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं क्या करती हूँ, आर्म होल के यहाँ पे जितना है उतना ही 2 इंच है और उसके आगे में मतलब जो मैं 1 इंच का टक्स का विड्थ लिया है और उसके आगे 2 इंच जो है वो मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया है। इस तरीके से पूरा हमने वेस्ट राउंड का लिया है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 इंच पे यहाँ पे डॉट लेंगे, 5 साढ़े 5। अगर आपका गला जो है तो बहुत ही ऐसा मतलब ब्रॉड है या डीप है तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, मतलब जो टक्स हम लोग लेते हैं फोल्डिंग के साइड से यहाँ पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 5.5 5 ऐसे लेंगे। या फिर आप इस तरीके से हाफ भी ले सकते हो, इस तरीके से हाफ लेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट 5.5 या 5 पे भी ले सकते हो। अभी ऐसे लेंगे तो क्या होएगा कि हमारा जो गला आता है थोड़ा सा तो ओपन टाइप में आता है गला, तो उसके जब जब भी हमारा गला ओपन टाइप पे आता है तो हमें जो कमर का टक्स लेते हैं, लेंथ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेंथ लेना कितना, मतलब लेनी है तो कितनी लेनी है ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से मिडल लेंगे और उसके बाद हम लोग हाफ हाफ करके लेंगे। अभी इसकी लेंथ वगैरह कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है वो हम स्टिचिंग में देखेंगे। अभी हमारा ये पूरा हो गया है ब्लाउज़, इसका डिज़ाइन वगैरह सब मैंने मेरा दूसरा चैनल है फैशन डिज़ाइनर शीतल विद 2 स्टार्स, वहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग पूरा मतलब ब्लाउज़ आगे की स्टिचिंग वगैरह और फिटिंग देखेंगे। तो वो इसका पूरा मतलब अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। डिज़ाइन पसंद आएगा तो आप उस चैनल पे जाके देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भी देती हूँ खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, ये पूरा ब्लाउज जो है हमने कट करने वाले हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पे रह गई कि हमें यहाँ पे आधा इंच ऐसा टेढ़ा लेना है, तिरछी लाइन ऐसे खींच लेनी है। अभी ये ऑप्शनल है, अगर आपका मतलब फिटिंग की जो लेंथ है वो अगर आपकी कम ज़्यादा आ रही है तो आप एक तिरछी लाइन जो है मत खींचिएगा, क्योंकि कोई कस्टमर रहता है उसको फिटिंग की लेंथ जो है परफेक्ट चाहिए। तो अगर आपके फिटिंग की लेंथ कम ज़्यादा आ रही है तो आप ये तिरकी लेंथ मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है, थोड़ा फिटिंग ब्लाउज़ अच्छा बैठता है इसलिए हम लोग लेते हैं, लेकिन कोई कस्टमर को समझ में नहीं आता है तो इसलिए आप मत लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरा ब्लाउज़ जो है यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो स्टॉप हो गया था इसलिए मैंने वो मतलब मिटा के फिर से आपको बता रही हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लाउज़ के ऊपर ही हम लोग हमारी टक्स की जो लेंथ है, टक्स पॉइंट की लेंथ वो ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ए टाइप में। अभी ये हो गया हमारा। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा जो टक्स का ये तैयार ब्लाउज पे टक्स का जो लेंथ है वो देखेंगे कितना है। इस तरीके से स्टिचिंग मार्जिन भी लेने वाले हैं नीचे प्लस करके। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उस तरीके से लेंगे, यहाँ तक नहीं लेते। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टिचिंग जहाँ पे है वहाँ तक ही लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। अगर लिया तो एक समझो अभी आपने यहाँ पे लिया है और फिर आप उसके आगे आधा इंच लेंगे, यहाँ पे आगे आधा इंच लेंगे, तो आपका जो टक्स है बहुत ही हुक साइड के मतलब नज़दीक आ जाएगा। तो वैसा नहीं करना है हमें। जब हम लोग स्टिचिंग के यहाँ तक लेते हैं मतलब मार्जिन, अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो वाइट कलर का डॉट दिखाया है ब्लाउज़ के ऊपर, वहाँ तक अगर मार्जिन लेंगे तो उसके आगे हमने जितना बढ़ाना है, मतलब अभी यहाँ पे आधा इंच बढ़ाना है। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने डॉट लिया था इसके ऊपर मार्किंग करके, तो इसके आगे ऐसे इस तरीके से 3 डॉट लेने हैं आधे आधे इंच के।
ठीक है। यहाँ पे आधा इंच, वहाँ पे आधा इंच हमें विड्थ है जो टक्स का वो वहाँ पे चाहिए। इस तरीके से हमें ब्लाउज़ के ऊपर जब मेजरमेंट लेते हैं तब इस तरीके से लेनी चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है कि हुक के साइड से स्टिचिंग मार्जिन मतलब स्टिचिंग का जो लाइन है टक्स का वहाँ तक ही जो लेंथ है उतना ही लेते हैं बहुत लोग, तो वैसे नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, हमारा टक्स के बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। अभी हमें नेक लेना है, नेक का राउंड इस तरीके से लूँगी। 2 इंच पे हम लोग इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से नीचे हमें ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करके लेना है। अभी इनका क्या था, थोड़ा सा इनको ओपन टाइप में चाहिए था आगे का गला, तो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगी राउंड, मतलब अंदर के साइड में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊँगी, आर्म होल के साइड पे, या इस तरीके से। यह भी हमारा हो गया। इस तरीके से हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको पान गला या स्क्वायर में आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी ये हो गया हमारा सब, इसमें आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक बात रह गई है कि हमें लेंथ बढ़ानी है। जैसे कि हमने हमारी फुल लेंथ 13.25 थी, हमने 14 ली थी फुल लेंथ, तो मतलब हमें तैयार ब्लाउज़ की लेंथ 14 चाहिए। तो इसके नीचे मैंने थोड़ा बढ़ाया है, किस लिए, हमारा जो थोड़ा बढ़ने वाला है ब्लाउज़ का लेंथ उसके लिए। अभी देखो यहाँ पे आधा इंच जाएगा वो हमारा ऊपर स्टिचिंग मार्जिन, यहाँ पे आधा इंच जाएगा स्टिचिंग मार्जिन। जैसे कि यहाँ पे हमें सिर्फ नीचे के साइड में और शोल्डर के साइड में बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे हमें तीन बार बढ़ाना पड़ेगा। मतलब शोल्डर के साइड में स्टिचिंग मार्जिन प्लस ऐड कर ही दी है, और उसके नीचे प्लस हमें जो हमारा हाइट के लिए बढ़ाना है, 1.25 इंच हमने हाइट के लिए बढ़ाया था, तो उसमें 1.25 इंच का आधा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पे आधा बढ़ाएंगे और योक पट्टी में नीचे के साइड हमें आधा इंच बढ़ाएंगे। आगे मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे हम आधा इंच बढ़ाएंगे तो हमारा पूरा 14 इंच हो जाएगा ब्लाउज़ का आगे का लेंथ। मतलब पीछे जो बैक की साइड रहती है वहाँ पे बढ़ाने के लिए हमें इजी पड़ जाता है, लेकिन जो आगे का साइड रहता है पार्ट रहता है, ऊपर का वन पीस अलग और नीचे का योक पट्टी का अलग, तो योक पट्टी में हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, और ऊपर के जो हमारा वन पीस ऊपर का रहता है साइड पीस, उसमें हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखिए हुक के साइड में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के साइड में स्टिचिंग मार्जिन थोड़ा सा कट करेंगे, और नीचे के साइड में ए लेंथ है उसके नीचे हम लोग स्टिचिंग मार्जिन ले रहे हैं, और उसके नीचे हम लोग जो बीच में टक्स दबने वाला है वो ले रहे हैं। और अभी उसके नीचे हमें और एक लेना है, क्या लेना है, जो हमारा हाइट बढ़ने वाला है थोड़ा सा, जो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे मेन टक्स को बढ़ाया था वैसे ही यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, आधा, मतलब 1.25 इंच का आधा, इस तरीके से। अभी ये जॉइंट करके लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको। हमारा ये हुक साइड का मतलब हुक का जो लेंथ था उसका हमने यहाँ पे मार्किंग करके लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऊपर स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आ रहा था डॉट, तो उसके नीचे मैंने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे हमारा स्टिचिंग मार्जिन पकड़ के आया, यहाँ पे लाइन आ रही है, यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन पकड़ा, उसके बाजू में जो आधा इंच हमने बढ़ाया और मिडल टक्स जो रहेगा हमारा बीच में दब जाएगा उसके लिए बढ़ाया, यहाँ पे जो टक्स आएगा उसके लिए बढ़ाया, और उसके नीचे जो है वो हमने जो हाइट में हमें बढ़ाना था थोड़ा सा वो बढ़ाया है। अगर हमने आगे हाइट में नहीं बढ़ाया तो पीछे का साइड हमारा हाइट में 14 इंच हो जाएगा, लेकिन आगे का साइड नहीं होगा, और जो बाकी का आधा इंच मतलब 1.25 इंच का आधा रह गया है वो हम योक पट्टी में बढ़ाएंगे, तो हमारा पीछे का और फ्रंट का सेम हमारा हाइट में आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग फिटिंग का साइड का लेते हैं। मैं आपको सीधा करके बताती हूँ, ऐसे नहीं, मैं आपको सीधे मतलब दूसरे साइड से बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, अभी स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पे मैंने पकड़ के यहाँ पे नीचे लिया है। अभी यहाँ पे देखना इस तरीके से, यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन आ रही है, उसके अंदर मैंने नीचे के साइड में स्टिचिंग मार्जिन पकड़ा है, ए वाला है जो हमारा बीच में टक्स आएगा ये वाला, इसका बढ़ाया, और नीचे जैसे कि हमने यहाँ पे बढ़ाया था दोनों साइड में वैसे ही यहाँ पे भी बढ़ाया है। मतलब हमने टोटल कहाँ पे बढ़ाया, 3 साइड में हमें बढ़ाया है, हुक के साइड में, बीच में टक्स के साइड में, और एक फिटिंग के साइड में हमने हाइट जो बढ़ानी थी हमें वो यहाँ पे हमने बढ़ाई है। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाए इसलिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि जो नया
अभी सीख रहा है तो उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच सिर्फ ऊपर के साइड में इस तरीके से मार्किंग करके लेंगे। एक इसके लिए जो हमारा बाकी का 2 टक्स है, हुक का साइड का और फिटिंग के साइड का, उसके लिए एकदम इजी है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो नया सीख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोग टक्स और साइड के टक्स दोनों भी हैं वो कहाँ से लें, तो इस तरीके से लेना है। अभी ये ब्लाउज़ के ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2-2 इंच पे इस तरीके से मार्किंग भी ले सकते हो। 1.5 या 2 इंच में हो जाता है, इस तरीके से मार्किंग लेना है। 1.5 इंच जो स्मॉल साइज़ के रहते हैं उनको लेना है, और जो ज़्यादा साइज़ का रहता है उनको 2-2 इंच पे लेना है। और इस तरीके से हमें अब टोटल आधा इंच में है टक्स कवर करना है। इस तरीके से हमें 1 पॉइंट का लेना है, 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे विड्थ लेनी है टक्स की, इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर कमेंट में भी नहीं बता सकती तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अभी यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें जो आर्म होल का टक्स है वो भी लेना है, और आर्म होल का टक्स मतलब हर एक साइज़ को हमें सिर्फ थोड़ा छोटा छोटा ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी रह गया हमें कौन सा, यहाँ पे मैं लेंथ भी दिखाती हूँ आपको, मतलब जो गैप रहता है बीच में का वो भी दिखाती हूँ। तो हमारा सेम आ गया है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब परफेक्ट है। तो इस तरीके से भी आप माप के लेंथ ले सकते हैं आर्म होल के साइड के टक्स की। अभी ये सब हो गया। अभी हमें मेन क्या रह गया है कि साइड में जो बढ़ाना रहता है वो कैसे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योक पट्टी का जो यहाँ पे राउंड है वो देखेंगे कितना है, ऊपर का टक्स के साइड का देखेंगे, नीचे के वेस्ट के साइड का नहीं देखेंगे। यहाँ से जो देखते हैं इसको लोअर चेस्ट बोलते हैं, तो लोअर चेस्ट का माप लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 आ रहा है, 9.5 में आधा इंच फोल्ड का प्लस करेंगे तो 10 इंच के आसपास आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ तक 3 इंच आ रहा है। 3 इंच उठाएंगे और यहाँ के साइड में रखेंगे। जो बीच में का टक्स है वो नहीं लेंगे हम, और आगे के साइड ये देखिए 10 इंच हमारा आ रहा है परफेक्ट। 10 पौने 10 इंच हमारा परफेक्ट आता है। तो हमारा ये नीचे का तो परफेक्ट है, हमें बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अभी है तो यहाँ पे देखेंगे अभी एक बार चेस्ट के साइड में, तो ये भी बराबर है फोल्डिंग के हिसाब से, और वो जो टक्स दब जाएगा उसके भी हिसाब से ये परफेक्ट है। अब ये रह गया। और एक मेन पॉइंट ये है कि हमें जो मतलब हमारा हुक पट्टी है, आई पट्टी है, उसके लिए जो हम लोग आधा इंच बढ़ाते हैं, तो वो आधा इंच बढ़ाने के लिए जो हमें मार्जिन चाहिए रहता है, तो हमने यहाँ पे लिया नहीं था, तो इस तरीके से हमें वो लेना है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, तो हमें कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा आगे खींचकर ऐसे फोल्ड करके लेंगे। ठीक है, तो कभी आपके साथ भी ऐसा भूल के हो जाए तो आप इस तरीके से फोल्डिंग करके ले लीजिएगा। लेकिन आधा इंच हमें बढ़ाना ही है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहता है, तो इसके उसके वजह से भी हमारा जो वेस्ट राउंड में या गले के साइड में जो खिंचाव आता है उसके वजह से भी आ सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योक पट्टी जो है, योक पट्टी हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं इस तरीके से सिर्फ जो हमारा राउंड है वो देखूँगी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा फोल्डिंग का भी लिया है मैंने यहाँ पे प्लस करके। अभी ये हो गया। अभी है दोनों साइड में हम लोग सीधी सीधी लाइन खींचेंगे, और जो नीचे का जो काट है, किनारी है, वो हम लोग को नहीं लेना है, वो हम लोग कट कर देंगे। नीचे का जो रहता है हमारा और यहाँ पे है क्या करेंगे हम लोग, आधा इंच एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने बोला था आपको हुक साइड में और आई साइड में हम लोग को चाहिए, मतलब हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आधा इंच बढ़ाएंगे, और ये नीचे का साइड जो है यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। यहाँ से देखिए आधा इंच छोड़ा है, और ऊपर हमें आधा इंच छोड़ के लेना है। ठीक है, इस तरीके से आधा इंच प्लस करके मैंने यहाँ पे लिया। और यहाँ पे मैंने जो हमें जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आधा पौना इंच का आधा हमें यहाँ पे योक पट्टी में भी लेना है, वो मैंने वहाँ पे लिया है। यहाँ पे आधा इंच छोड़ा, यहाँ पे मतलब योक पट्टी का यहाँ पे आ रहा है, उसमें प्लस किया आधा इंच, और ये जो ऊपर का आधा पौना इंच से भी कम ले रही हूँ, वो ऊपर हमारा जो हाइट में बढ़ाना था वो लिया है मैंने। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग, ये देखिए इस तरीके से।
तीनों साइड में हमने बढ़ाया है बराबर मार्जिन प्लस करके, और एक्स्ट्रा जो बढ़ाया है वो हमने जो हाइट में हमें बढ़ाना था वो बढ़ाया है 14 इंच परफेक्ट आने के लिए। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। मतलब आपको जितना मतलब मैं समझा सकती हूँ उतना मुझे समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो हमारा ये सब कटिंग हो गया है। अभी हम सिर्फ हमारा स्लीव्स बच गया, तो स्लीव्स हम लोग यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग स्लीव्स में भी परफेक्ट ऐसे रख के इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारी जो लेंथ है वो लेंगे हम लोग यहाँ पे, स्लीव्स की लेंथ लेंगे हम। तो हमारे यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ जो है 3.5 आ रही है, 3 इंच आ रही है। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 4 इंच लेंगे, ठीक है। 4 इंच मतलब 1 इंच प्लस किस लिए किया, नीचे के साइड में आधा इंच आएगा और ऊपर के साइड में आधा इंच आएगा स्लीव्स जॉइंट करने के लिए। तो इसलिए मैंने 1 इंच प्लस किया है। तो अभी हेयर कट करके लेती हूँ मैं। अभी हमारा ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के साइड में हमें मतलब नीचे अभी प्लस देखते हैं हम लोग क्या करना है। यहाँ पे राउंड मतलब जो भी हमारा स्लीव्स का राउंड है उसका हाफ लेंगे, और यहाँ पे सेम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे 1/2 इंच प्लस करके जो फोल्डिंग हुआ है वो, और यहाँ से यहाँ तक में इस तरीके से जो हमारा राउंड है वो लूँगी आर्म होल का। तो परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो चेस्ट राउंड है हमारा, अपर चेस्ट जो है ये वाला ब्लाउज़ का, वो यहाँ पे इस तरीके से लेके स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेनी है, सिर्फ यहाँ तक जो हमारा फिटिंग लाइन है वहाँ तक ही लेना है। इस तरीके से भी आप ले सकते हो जो हमारा स्लीव्स कटिंग करेंगे उसको, ठीक है। तो आप दोनों में से कौन सा भी आप ट्रिक जो है हमारा वो यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आए उस तरीके से। या फिर आप अपर चेस्ट का चौथा भाग लीजिएगा, वो भी उसके माप से भी आपका स्लीव्स परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 2 इंच लेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 इंच लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 2 इंच लेंगे, और आर्म होल का राउंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये स्लीव्स बहुत ही छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा सा राउंड ऐसे कट किया है, ज़्यादा भी नहीं किया है। अभी मैं एक यहाँ से मतलब जो हमारा फिटिंग का साइड है वहाँ से पूरा कट करके नहीं दिखाऊंगी आपको। मैं पहला आपको मेजरमेंट लेके दिखाऊंगी ब्लाउज़ के ऊपर कि हमारा परफेक्ट है कि नहीं, मतलब जो हमारा आर्म होल है वो परफेक्ट है कि नहीं, कैसे हम लोग को चेक करना चाहिए वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी यहाँ पे स्लीव्स ओपन करके सेंटर टू सेंटर रखा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ए बीच में का टक्स उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। जो हमारा लाइन है वहाँ तक हमारा परफेक्ट आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो इस तरीके से आप लोग पहला चेक कर लीजिएगा, बाद में कट कर लीजिएगा। तो हमारा ये सब कटिंग हो गया है। अभी हम लोग स्टिचिंग के हम लोग अभी पूरा इसका ब्लाउज़ का स्टिचिंग देखेंगे। और एक फिर से बता रही हूँ कि इस ब्लाउज़ की जो स्लीव्स डिज़ाइन है और हमारी बैक नेक डिज़ाइन है उसका वीडियो मैंने सेपरेट हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा स्टिचिंग के लिए आगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अस्तर लेंगे और यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग की थी वो सेम मार्किंग हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक है वो हम लोग नीचे सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमारा ये अस्तर जो है, हमारा लाइनिंग है वो रखेंगे और यहाँ पे गले को हम लोग स्टिच कर लेंगे। गले को इस तरीके से स्टिच करके हम लोग यहाँ पे फोल्ड करने वाले कट करके, क्योंकि हमें पाइपिंग वगैरह नहीं करनी है। अगर और ऐसे भी करके अगर आपको पाइपिंग करना हो तो ईज़िली बहुत अच्छे से पाइपिंग आ जाती है। तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने पाइपिंग का वीडियो डाल दिया है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको पाइपिंग का वीडियो चाहिए हिंदी में तो मैं उसका भी वीडियो यहाँ पे डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कट करके कट्स मार के हम लोग यहाँ पे दाब स्टिच मार लेंगे इस तरीके से। दोनों भी पार्ट को, जो भी हमारा लेफ्ट और राइट वाला है उसको सेम करेंगे हम लोग, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमेशा हमारा जो लेफ्ट वाला हैंड रहता है वो हमारा हमेशा बीच में रहना चाहिए ब्लाउज़ के ऊपर। उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब चून वगैरह पड़ रहे हैं, नीचे का जो कपड़ा हम लोग का खींच रहे हैं या फुला आ रहा है वो कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ पे अच्छे से परफेक्ट बैठेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी तरीके से करना है, और ध्यान रखना है कि कहाँ पे भी चून वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाए तो मतलब क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं रखते, फटाफट करने स्टिच करने के लिए जाते हैं और क्या होता है बीच में हमारा फुलान या फिर चून वगैरह पड़ जाते हैं, फिर से हम लोग को वो पूरा निकालना पड़ता है स्टिच, और फिर से हमें स्टिच करना पड़ता है। तो इसके ये सब होने से अच्छा है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करें। अभी यहाँ पे हम लोग टक्स जो है हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा पफ भी आ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम लोग अगर प्रेस वगैरह करेंगे अच्छे से तो उससे और ये हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योक पट्टी जो है अच्छे से परफेक्ट हम लोग कट करके यहाँ इस तरीके से लॉक कर लेंगे। ऊपर का जो हमारा साइड पीस है वो इसमें लॉक कर लेंगे अच्छे से। और ऊपर से भी हम लोग, नीचे से भी हमें लॉक करना है, तो हम लोग ऊपर से फोल्ड करके नीचे के साइड में हम लोग लॉक कर लेंगे हमारा जो मतलब योक पट्टी है वो। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आप नीचे के साइड में सीधा सीधा स्टिच करके जो हमारा कमर पट्टी रहता है वो आप वहाँ पे स्टिच कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और हमने यहाँ पे अगर प्रेस वगैरह अच्छे से किया ब्लाउज़ को तो बहुत अच्छी ऐसे फिनिशिंग आ जाती है। और दूसरे साइड में भी सेम करना है हमें। ये देखिए हो गया हमारा। अब हम लोग दोनों भी साइड एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों भी लेना है। हमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आई पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से।
यहाँ पर हमारी आई पट्टी लगा के हो गई है। अब हम हुक पट्टी लगा लेंगे यहाँ पे। और हुक पट्टी हमेशा आप जो हमारा अस्तर का कपड़ा रहता है उसकी बना लीजिएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ गया था अस्तर का कपड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक का लगाया है। लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि हुक पट्टी हमेशा हम अस्तर की लगाएं और आई पट्टी हमेशा हम मेन फैब्रिक की जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा रहता है उसका लगाएं। इस तरीके से हमारा परफेक्ट आ गया है। लेंथ भी परफेक्ट है, ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अब हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये वाला बैक नेक का डिज़ाइन है, तो हमें आप वो दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी है मैं बैक साइड और ये वाला एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखूँगी और हाइट देखती हूँ तो मुझे ये जो साइड का टक्स है वो थोड़ा सा इस तरीके से लेना पड़ेगा, जिससे कि बैक साइड की और फ्रंट साइड की जो लेंथ है फिटिंग की वो परफेक्ट एक जैसी आ जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कट मारना है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखिए हमारा परफेक्ट आ रहा है सब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर जॉइन करते वक्त आप अगर आपका गला वगैरह गिरने का अगर चांस ज़्यादा है तो आप क्या करिए, आर्म होल के साइड पे आधा इंच और गले के साइड पे 1 इंच इस तरीके से मार्किंग करके तिरछी शोल्डर जॉइन कर दीजिएगा। तिरछा ऐसा शोल्डर जो है हमारा जॉइन करेंगे तो हमारा गला वगैरह कुछ गिरेगा नहीं, परफेक्ट बैठेगा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स जॉइन करनी है। ये स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने उस चैनल पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो या वहाँ पे जाके, अगर आपको पसंद आए तो। इस तरीके से मैं यहाँ पे स्लीव्स जॉइन कर लेती हूँ। स्लीव्स को कभी खींचना नहीं चाहिए। हमारा जो ब्लाउज़ का आर्म होल होता है उसमें हम लोग स्लीव्स को, हमारी जो स्लीव्स है उसको हमें जितना ज़्यादा हो सके उसमें मिलाकर स्टिच करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है स्लीव्स को। यहाँ पे कॉर्नर में भी एक स्टिच मारूंगी क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह निकलता है वो नहीं निकलेगा। और इस तरीके से हमारा स्लीव जॉइंट हो जाएगा। अभी दूसरी साइड की स्लीव्स भी मैं इसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी। अब हम यहाँ पे फिटिंग के लिए देखेंगे। तो फिटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सीधे साइड से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और लॉक कर लेंगे, जिससे कि जो भी धागा वगैरह निकल रहा है वो नहीं निकलेगा और हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी। इस तरीके से हमें दूसरे साइड में भी करना है। सीधे साइड पे इस तरीके से स्टिच करेंगे। बहुत लोगों की उस वीडियो में हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे बहुत लोगों का एक कमेंट था कि हमारा बैक साइड और फ्रंट का साइड जो है कम ज़्यादा आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो हम लोग, अगर आपका 4 टक्स का ब्लाउज़ है तो आप बीच में का जो फिटिंग के साइड का जो टक्स होता है वो आप वहाँ पर थोड़ा सा दबा सकते हैं। अगर आपका कटोरी का है तो कटोरी के साइड में, नीचे के साइड में थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है, वो मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊँगी। अभी यहाँ पे हमने स्लीव्स का आधा लिया है, स्लीव्स राउंड का आधा। यहाँ पे हम लोग आर्म होल का आधा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम अपर चेस्ट जो है उसका तो परफेक्ट ही आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग फुल चेस्ट का लेंगे इस तरीके से मार्किंग करके। और नीचे हम लोग वेस्ट राउंड का, जैसे कि मैंने आपको कटिंग में बताया था कि वेस्ट राउंड हमारा ब्लाउज़ में जो तैयार ब्लाउज़ में जो हमारा वेस्ट राउंड है वो आगे पीछे है, तो इस तरीके से हम लोग लेंगे। जैसे आपको वीडियो में देखा है उसी तरीके से हमें वेस्ट राउंड लेना है। और दूसरे साइड में भी मैंने सेम मार्किंग कर ली है इस तरीके से। और जो हमारा स्लीव्स के साइड में थोड़ा सा तिरछा कपड़ा आ रहा है वो हम लोग कट कर देंगे। आपको बताती हूँ मैं कैसे कट करना है। पहले हम लोग ये फिटिंग का जो स्टिच है वो कर लेंगे।
इस तरीके से अगर आप अपना ब्लाउज़ स्टिच करते हैं या कस्टमर का ब्लाउज़ स्टिच करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और आपके पास बहुत सारे कस्टमर भी आ जाएंगे। बहुत ही मतलब इजी तरीके से यह हमारी कटिंग और स्टिचिंग है। आपको अगर पसंद आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं आगे की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे लेकर आऊँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे और ब्लाउज़ का जो हमारा मतलब जो स्लीव्स का था वो कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट, और यहाँ पे एक कॉर्नर स्टिच लेंगे जिससे कि जो स्लीव्स के साइड में थोड़ा ओपन पार्ट है उससे धागा वगैरह नहीं निकलेगा और हमारा फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरीके से देखिए अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अभी एरिया पूरा हमारा ब्लाउज़ तो हो गया है। ये ब्लाउज़ आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सब अपना अपना ख्याल रखना। बाय।